मेरे प्यारे साथियों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परसों हमने धरासिरी राग में साहब श्री गुरु नानक देव जी महाराज का जो शब्द है, जिसके 4 बंद है, उसके विचार की थी। 2 बंद के विचार रह गई थी। आज तीसरे बंद के विचार हम आरंभ करेंगे। शब्द हजारे, इस पावन वाणी के अंदर यह दूसरा शब्द चल रहा है, जिसका हम अर्थ चिंतन कर रहे हैं। तीसरे बंद में गुरु महाराज यह फरमान कर रहे हैं, सर्वं साचा एक है, दूजा नहीं कोई। सदगुरु सच्चे पातशाह हमको यह उपदेश कर रहे हैं कि सर्वं साचा एक है। सर्वं का अर्थ है हर स्थान का ऊपर। साचा वह सच्चा परमात्मा कैसा है? एक ही है, एक ओंकार जिसको कहा गया है। ओंकार एक है, साहिब भी एक है, और जो सर्वं हर स्थान पर, सर्व ही सारे ही स्थानों पर रहने वाला है, और सर्वत्र एक ही सच्चा परमात्मा विराज रहा है। दूजा नहीं कोई, दूसरा कोई परमात्मा नहीं है, अथवा परमात्मा के समकक्ष दूसरी कोई शक्ति नहीं है। वह शक्ति सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, सबके पीछे जो ऊर्जा काम कर रही है, वह केवल एक ही परमात्मा की ऊर्जा और शक्ति काम कर रही है। इसलिए दूजा नहीं कोई, दूसरा और कोई नहीं है सिवाय परमात्मा के, और परमात्मा एक है, और सर्वं हर स्थान पर वह परिपूर्ण होकर व्याप रहा है। उसकी व्याप्ति अनंत है। फिर कहते हैं, ताकि सेवा सो करे, जाको नदर करे। ताकि का अर्थ है उस परमात्मा की सेवा वही कर सकता है, सिमरन वही कर सकता है, जाको नदर करे, जिसको परमात्मा आप। नदर का अर्थ है कृपा करना, नदर करना, कृपा दया करना। जिस जिज्ञासु के ऊपर, गुरसिख के ऊपर परमात्मा और गुरु महाराज आप कृपा करते हैं, वही उसकी सेवा कर सकता है, दूसरा कोई उसकी सेवा नहीं कर सकता। फिर जिज्ञासु के मन में जो परमात्मा को मिलने की तड़प है, उसका व्याख्यान कर रहे हैं। फरमान करते हैं, तुद बाज प्यारे केव रहा। ऐ परमात्मा, मैं तेरे से बिना, तेरे से दूर होकर, मैं तेरे बिना मैं किस प्रकार रह सकता हूँ? तेरे बगैर या तेरे से दूर। तुझसे दूर होकर हे परमात्मा मैं नहीं रह सकता, और मैं तेरे बगैर भी नहीं रह सकता। मैं केवल तेरे साथ ही रह सकता। केव रहा का अर्थ है मैं कैसे रह सकता हूँ, अर्थात मैं आपके बिना नहीं रह सकता। आपका जो साथ मुझे चाहिए, मैं आपके साथ ही रह सकता हूँ। फिर कहते हैं, सावड़ी आई देह जित नाम तेरे लाग रहा। गुरुदेव जी कथन करते हैं कि मुझे वह वडियाई दो, मुझे वह सिफत दो आपकी, ऐसी विशालता और वडियाई दो, जित नाम तेरे लाग रहा, जिससे मैं आपके नाम में ही रत हो जावा, आपके नाम में ही मैं लग जावा। इस करके ऐसी मुझे मेरे मन के अंदर उदारता और विशालता हो कि मैं तेरे नाम के अंदर हमेशा के लिए लिवलीन हो, हमेशा के लिए मैं आपके ही चरणों में रहूं, आपका सिमरन करूं, आपकी सेवा करूं। क्यों? फिर कहते हैं, दूजा नाही कोई, जिस आगे प्यारे जाए कहा। ऐ परमात्मा, दूसरा और कोई नहीं है, दूसरी कोई शक्ति नहीं है, दूसरा कोई दरवाजा नहीं है, दूसरा कोई इष्ट और स्थान नहीं है, जिस आगे प्यारे जाए कहा। जहां पर मैं जाकर के अपने मन की वृथा को, अपने मन की इच्छा को, अपने मन के दुख को मैं कह सकूं, ऐसा कोई दर नहीं है संसार में। वह केवल तेरा ही दर है, वह केवल तेरा ही द्वार है, जिस द्वार के ऊपर आकर हर एक जिज्ञासु, मैं भी तेरे दर पर आकर के अपने मन की बात आके कहा प्यारे। प्यारे का अर्थ है मेरे प्यारे सतगुरु,
हे मेरे प्यारे परमात्मा, इस प्रकार से कहते हैं कि दूसरा कोई भी दर नहीं है जिस दर पर जाकर के मैं अपने मन की बात को कहूँ, अर्थात केवल और केवल तेरा ही एक ऐसा दर है जहाँ पर मैं अपने मन की बात, प्रार्थना और अरदास कर सकता हूँ। फिर आगे रहाओ, रहाओ का अर्थ है यहाँ पर विश्राम देकर के इन पंक्तियों का चिंतन करना है। यह इस शब्द के अंदर तीसरे बार रहाव आया है। अभी एक बंद इस शब्द का रहता है जिसके विचार हम परसों करेंगे। उसमें भी बंद में भी एक रहाव आएगा। इस शब्द में 4 बार रहाव शब्द आया है। तो आज इतना ही। धन्यवाद। गुरु रखा।